कैसा हो, पुष्करधामी जिंदाबाद। विकास शर्मा जिंदाबाद, विकास शर्मा मेयर कैसा हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मतलब राजनीति का कोई स्तर नहीं बचा। मैंने उनसे कहा, मैंने बहन का मैं पार्षद हूँ, बताइए क्या बात है। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, चालान काटने लग गया। आप समझिए कि छोटी सी चीज, चालान हुआ है, गाड़ी सीज हुई है, वहाँ पार्षद इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ मेयर इकट्ठे हो जाते हैं। हेलमेट नहीं था, चालान काट देते, चालान भर देते हम लोग। ऑनलाइन चालान, पैसे नहीं थे, ऑनलाइन चालान काट देते, ऑनलाइन फोटो भर देते। तो गाड़ी ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। गाड़ी अगर सीज हो गई है तो गाड़ी छुड़वाने का काम पार्षदों का बचा है या मेयर साहब का बचा है, और कोई काम नहीं बचा। जो ये पुलिस के कर्मचारी हैं, इन्हें कम से कम जनप्रतिनिधियों की पहचान होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों का उन्हें पता होना चाहिए। मैं इस समय दिल्ली हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर मौजूद हूँ और HP पेट्रोल पंप के सामने आप इस कट से भली भांति परिचित होंगे। इस कट पर हमेशा भीड़ रहती है, जाम की स्थिति रहती है और यहाँ पर जो यातायात पुलिस के जवान हैं, महिला जवान हैं या अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं और पुलिस की यहाँ पर चेकिंग अभियान भी काफ़ी सघन रहती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर्स हो। लेकिन आज अभी 1 घंटे पहले का वाकया है कि पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं रुद्रपुर निगम के, वो पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, धरना प्रदर्शन किया। और इतना ही नहीं, मेयर विकास शर्मा भी उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल उठाए थे। गलती क्या थी, पूरा मामला क्या था, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना होगा कि कौन सही है। क्या जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और विकास शर्मा जो मौके पर पहुंचते हैं वो सही थे या पुलिस की कार्यप्रणाली सही थी। एक सवाल और भी आता है कि आए दिन सैकड़ों चालान कटते हैं, गाड़ियां सीज होती हैं दर्जनों की संख्या में आम लोगों की। क्या तब भी कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचता है और आपत्ति दर्ज कराता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है? बात नेताओं पर आई है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है और इसलिए वो जो है आग बबूला हुए थे, धरना प्रदर्शन किया था। 1-2 नहीं बल्कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसी जगह पर बैठे हुए थे। पुलिस के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे और विकास शर्मा मेयर को भी फोन किया गया था। मेरी जानकारी में ये भी आया कि विधायक शिव अरोड़ा जी को भी फोन किया गया था और एक पॉलिटिकल हस्तक्षेप या दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार प्रदेश में भी है, सरकार विधायक के रूप में भी है, सरकार मेयर के रूप में भी है और पार्षदों की संख्या भी रुद्रपुर नगर निगम में उन्हीं की ही ज़्यादा है और उन्हीं के पार्षद धरना प्रदर्शन दे रहे होते हैं। किस लिए? जो ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं या जो ट्रैफिक की चीज़ों को सुचारू करना चाह रहे हैं या फिर जो मनमानी करते हैं, खासतौर पर 2 व्हीलर चलाने वाले लोग, उन पर सख्ती करने का काम करते हैं, उन पुलिस कर्मियों पर दबाव बनाने का काम करते हैं। एक पार्षद हैं आवास विकास के, उनके भतीजे इसी पंप से जो है वो निकलते हैं, बुलेट गाड़ी से होते हैं और वो तेल डलवाने के बाद वापसी करते हैं और इस कट से ही वो निकल रहे होते हैं। उनके पास हेलमेट नहीं होता है और जो ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर कर्मचारी थे या अन्य पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उनको रोका, उनसे पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं है। गाड़ी के कागज भी उनसे मांगे गए, वो कागज नहीं दिखा पाए, हेलमेट नहीं था उनके पास, तो पुलिस ने उनकी गाड़ी का चालान किया। थोड़ी देर में वो जो भतीजा होता है, जो भी गाड़ी चला रहा था, वो पार्षद साहब को फोन करता है। पार्षद साहब आवास विकास से यहाँ तनतनाते हुए चले आते हैं और वो उलझते हैं उन ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों से और कहते हैं कि आपने कैसे गाड़ी सीज कर दी। आप सामने आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां, जब दिखाइए यहाँ पर सब हेलमेट नहीं है, किसी के पास भी 2 बंदे 3 बंदे हैं इसमें। अब यहाँ पर अगर किसी गाड़ी का, यहाँ देखिए इस कट से इस तरीके से निकल रहे हैं, अगर पुलिस चालान कर देती है या गाड़ी सीज कर देती है तो आप ये रोब दिखाएंगे कि चूंकि हमारे चाचा जी पार्षद हैं और इसलिए जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो वही दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई। तो पार्षद साहब निकल कर आते हैं, पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि साहब मेरा भतीजा है, इसको छोड़ा जाए और ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और उसको मुद्दा बना दिया गया कि जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की गई है, जनप्रतिनिधि की बेइज्जती की गई है और जो पुलिस के ट्रैफिक के यहाँ पर कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानी। इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ता है और पार्षद आ जाते हैं आनन फानन में। अब आप खुद तय करिए कि पुलिसकर्मी आखिर क्या करेगा।
उसकी ड्यूटी है ट्रैफिक कंट्रोल करना है। चालान किया होगा वो भी कानून के दायरे में ही कर सकते हैं, और अगर गाड़ी सीज करने की प्रक्रिया की गई तो वो भी कानून के दायरे में ही किया गया होगा। अगर कानून से बाहर जाकर कोई बात की गई है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है और पार्षद का भतीजा है, इसलिए साहब चालान नहीं होना चाहिए, इसलिए गाड़ी सीज नहीं होनी चाहिए। और पार्षद साहब खुद चलकर आ गए थे, इसलिए उनकी बात मानी जानी चाहिए थी। क्योंकि कई पार्षद वो ये कह रहे हैं कि साहब गाड़ी चालान कर दिया जाता, ऑनलाइन चालान कर देते, हम न्यायालय से छुड़वा लेते, हम कोर्ट से छुड़वा लेते, या चालान हम भर देते, लेकिन गाड़ी सीज नहीं करनी चाहिए थी जब यह बता दिया गया कि साहब पार्षद साहब के भतीजे की गाड़ी है। हेलमेट नहीं था, चालान काट देते, चालान भर देते हम लोग। ऑनलाइन चालान, पैसे नहीं थे, ऑनलाइन चालान काट देते, ऑनलाइन कोर्ट में भर देते। एक गाड़ी ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। और तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्या इस रुद्रपुर के अंदर अलग अलग कानून काम कर रहे हैं क्या? पूरे दिन भर में अगर मैं शहर की बात करूं तो सैकड़ों लोगों के चालान कटते हैं, जिसमें आम लोग हैं। कई सारी गाड़ियां सीज होती हैं, मोटरसाइकिल, बाइक्स वगैरह बहुत सारी सीज होती हैं। तब भी क्या ये पार्षद, ये नेता इसी तरीके से पहुंचते हैं? और आज हो हल्ला होता है, नारेबाजी होती है, उसके बाद विकास शर्मा जी को बुलाया जाता है। विकास शर्मा जी पहुंचते हैं और वो भी कहते हैं कि जो ड्यूटी पर तैनात लोग थे उन्होंने कैसे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर दी, जनप्रतिनिधियों की क्यों नहीं बात सुनी, जनप्रतिनिधियों की क्यों बेइज्जती कर दी। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर वहां पर सवाल कर दिए जाते हैं। जो ये पुलिस के कर्मचारी हैं, इन्हें कम से कम जनप्रतिनिधियों की पहचान होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों का उन्हें पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ी खेद की बात है कि जनप्रतिनिधि जब यहाँ आके अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं पार्षद हूँ, और आप पहले मंडल के महामंत्री भी रहे हैं और इतने वरिष्ठ नेता हैं, और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं पहचानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस सब कुछ ठीक ही ठीक करती है, बहुत सारी जगह पुलिस भी गलत होती है, या उसका व्यवहार, उसकी टोन वो सही नहीं होती, शब्दावली पुलिस कर्मियों की कई बार अच्छी नहीं होती है, या वो गाली गलौज का सहारा ले लेते हैं, तू तड़ाके से बात करने लगते हैं, कई बार डंडा उठा लेते हैं। वो सारे ऑब्जेक्शन राइट हैं, लेकिन चालान करना, सीज करना और किस लेवल तक का चालान करना, ये पुलिस का जो यातायात नियम है, कानून है, उसी के दायरे में रहकर चीजें की जाती हैं। और जो चालान कटा है वो हमको ये जानकारी मिली कि हेलमेट नहीं था, गाड़ी के कागज नहीं थे, और उस बंदे ने ये बताया कि साहब मैं आवास विकास का हूँ, चाचा जी पार्षद हैं और मैं तेल डलवाने आया था, तेल डलवा के जा रहा हूँ। तो दुर्घटना कोई बताकर नहीं आती है, या आप 100 मीटर 200 मीटर से आ रहे हैं और कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि छोटी सी चीज, चालान हुआ है, गाड़ी सीज हुई है, वहां पार्षद इकट्ठे हो जाते हैं, वहां मेयर इकट्ठे हो जाते हैं, इतने जन मुद्दे हैं, इतनी शिकायतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, वहां पार्षद नहीं पहुंचेंगे, वहां मेयर नहीं पहुंचेंगे, वो बातें नहीं उठाई जाएंगी। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है पूरे निगम के क्षेत्र में, वहां आप नहीं पहुंचेंगे, वहां आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपके परिवार के किसी व्यक्ति के वो जो हेलमेट लेके नहीं चल रहा, कागज लेके नहीं चल रहा गाड़ी के, पुलिस गाड़ी सीज कर देती है, तो आप ऑब्जेक्शन खड़ा शुरू कर देते हैं। और अब दूसरी बात यह है कि क्या मेयर और पार्षदों का अब यही काम बचा है कि गाड़ी अगर सीज हो गई है तो गाड़ी छुड़वाने का काम पार्षदों का बचा है या मेयर साहब का बचा है? और कोई काम नहीं बचा। जो जन मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, वो सब अछूते हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। सिर्फ बात पार्षद का काम इतना रह गया कि गाड़ी कौन सा चालान करा देना है, कौन सी छुड़वा देनी है, कौन सी सीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। और अगर इस तरीके का दबाव बनाया जाएगा तो क्या पुलिस की जो पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के लोग जो यातायात पुलिस के यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, उनके मनोबल को, उनके काम को कम कर आंकना नहीं है? क्या उनका मनोबल इस चीज से नहीं टूटेगा? उसके बाद जब विकास शर्मा जी आते हैं और वो कहते हैं कि साहब हम उच्चाधिकारियों से बात कर रहे हैं पुलिस के, और जिन्होंने पार्षद की जो है जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की है या बेइज्जती की है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और बात पुष्कर सिंह धामी तक ले जाई जाती है। माननीय कप्तान साहब को भी मेरी बात हुई है, यहाँ के जो सीओ है उनसे भी मेरी बात हुई है, ताकि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बना रहना चाहिए। हाँ, क्या है विषय नहीं है उसे सुनना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। इसके हम पक्षधर हैं, और ये धामी सरकार है, क्योंकि सरकार हमारी है, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल की कमी है उसे भी हम दूर करें। अरे भाई, छोटा सा मामला है, एक गाड़ी का चालान हो गया और बात पुष्कर सिंह धामी। क्या गया है? मतलब जो भी कुछ है वो सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री का काम ये रह गया है। और फिर जो यहाँ पार्षद इकट्ठे होते हैं, जैसे ही विकास शर्मा अपनी बात कहते हैं, मेयर साहब, उसके बाद नारेबाजी शुरू हो जाती है। विकास शर्मा जिंदाबाद, 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 मेयर विकास शर्मा जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय।
हमारा मेयर कैसा हो, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। विकास शर्मा जिंदाबाद, विकास शर्मा मेयर कैसा हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मतलब राजनीति का कोई स्तर नहीं बचा। राजनीति का स्तर सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया कि सरकार सत्ता हमारी है तो हमारे अधीन, हमारे गुलाम सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है रुद्रपुर की पुलिस या ट्रैफिक व्यवस्था, या पार्षद के अधीन रहेगी? ये सोचने वाला सवाल है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।